और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर आज रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री अब हो गई है। चुनाव प्रचार वो करेंगे, प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। वाशिम, अमरावती और अकोला में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। 3 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। वाशिम विधानसभा, अमरावती की तिवसा विधानसभा और अकोला की मूर्तिजापुर विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, एक अलग अंदाज है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। झारखंड में भी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। अब दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी उनकी एंट्री आज हो जाएगी। चुनाव प्रचार करेंगे, तमाम वो मुद्दे उठाएंगे जो कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सियासी माहौल बनाएंगे, उनके लिए वोट की अपील जनता से करेंगे और तमाम मुद्दे जो कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बना सकते हैं, तमाम वो मुद्दे जनसभाओं में उठाएंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे। वाशिम विधानसभा, अमरावती की तिवसा विधानसभा वो पहुंचेंगे, यहाँ पर चुनाव प्रचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक अलग छवि है। जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं तो बीजेपी के पक्ष में वो चुनाव प्रचार करने के लिए जरूर जाते हैं और महाराष्ट्र इस बार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है महायुति के लिए, बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। 3 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे और इस दौरान जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, तीनों विधानसभा सीटों से चुनाव प्रचार उनके लिए करेंगे। जानकारी आपको दे दें कि महाराष्ट्र में एक चरण में ही चुनाव होने हैं 288 विधानसभा सीटों पर और यहां पर लगातार चुनाव प्रचार अब तेज हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता चंदन वर्मा लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनाव प्रचार की अगर हम बात करें, एक अलग अंदाज में चुनाव प्रचार करते हैं। झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र की सियासी पिच पर वो उतरने जा रहे हैं। आज क्या कुछ जानकारी है उनके कार्यक्रमों को लेकर, उनकी जनसभाओं को लेकर? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जिस तरह से चुनावी दौरे पर थे और जनसभाओं को संबोधित किया था, उसके साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में रहेंगे और महाराष्ट्र में जो 3 जनसभाएं हैं उनको संबोधित करेंगे। 3 प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पक्ष में वोट मांगेंगे। साथ ही साथ 3 जो जनसभाएं हैं, जनसभाओं के साथ साथ रोड शो में भी शामिल होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम ऐसे जो चुनावी दौर चल रहा है, तमाम जगहों पे जा रहे हैं और उनका इनविटेशन भी कहा जाए, चाहे उनका प्रवास कहा जाए, लगाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा चेहरा है हिंदुत्व का कि हर जो प्रत्याशी है वो योगी आदित्यनाथ को अपने कार्यक्रम में बुलाना चाहता है, अपनी जनसभाओं में, साथ ही साथ जो रोड शो होते हैं उनमें भी। तो आज खासा ये देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और जो जनसभाएं हैं उनको संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगेंगे। जी बिल्कुल चंदन, लेकिन अगर देखिए जब जब मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं, झारखंड की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात करें, तो अलग अलग मुद्दे उनकी ओर से उठाए जा रहे हैं। क्या लग रहा है कौन से मुद्दे उनकी ओर से उठाए जा सकते हैं? और इस बार के चुनाव में हम देख रहे हैं नारों की भी खूब गूंज देखने को मिल रही है, तो क्या एक नया नारा मुख्यमंत्री दे सकते हैं और तमाम जो बीजेपी के मुद्दे हैं वो भी मंच से उठाते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए, नारों की अगर देखिए प्रशंसा बात की जाए तो तमाम ऐसे नारे हैं जो अब देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, साथ एक रहोगे तो नेक रहोगे, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में पहुंचेंगे और समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम तरह की जो पोस्टरबाजी की है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका खंडन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ जो रोड शो है उसमें भी शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह से देखिए पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ये कहीं ना कहीं देखिए ये जो 9 सीटों पर चुनाव होने वाला है उसके जो परिणाम आएंगे उसमें ही पता चल पाएगा कि ये जो पोस्टर वार है ये कितना कारगर साबित होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल चंदन, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो अलग अलग राज्यों में उनकी डिमांड रहती है और हमने देखा भी है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर कैंपेनिंग करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचते भी हैं। महाराष्ट्र में पहुंचेंगे तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से उनकी एक छवि है, जिस तरीके से वो बातें करते हैं, जनमानस पर भी उसका असर उतना ही पड़ता है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र पहुंचेंगे और जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग है, डिमांड बढ़ती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसी तर्ज पे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहली पसंद प्रदेश के साथ साथ देश के लिए बन चुके हैं।
तो कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जनसभाओं में पहुंचते तो भीड़ का जो जनसैलाब है वो काफी उमड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हर जो व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री को देखना चाहता है और मुख्यमंत्री को अपनी पसंद मानता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो भी फैसले होते हैं उन तमाम फैसलों का जो जनता है वो भी स्वागत करती है। उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम ऐसे कार्यक्रम है और जिस कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो तमाम जो जनसभा है, जनसभा में जो लोग आते हैं, जो व्यक्ति हैं, वहां के जो क्षेत्र की जनता है वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए जुट जाती है। जी बिल्कुल। और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार अब तेज हो गया और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर धुआंधार चुनाव प्रचार करने के लिए आज पहुंचेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, चंदन।